अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरातुलैन और मैं वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूं वो है सागूदाना कस्टर्ड खीर यानी 2 इन 1। ये बहुत ही यमी और इजी रेसिपी है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने टोटा चावल लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा तकरीबन पानी में भिगो के रख दिया था। इसको मैंने पतीली के अंदर ऐड कर दिया है। 2 से ढाई गिलास इसमें मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम मैंने अपनी मीडियम रखी है। अब इसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसको ये चेक करेंगे। ये देखिए बॉईल हो चुका है। अब इसको हम जग में ब्लेंड करके स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। अब जो हम साबूदाना बॉईल करेंगे, एक पतीली के अंदर मैंने 2 से 3 गिलास पानी के लिए साबूदाना जो है वो मैंने 4 टेबलस्पून इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। मीडियम मैंने अपनी फ्लेम रखी है। इसको हमने तब तक बॉईल करना है जब ये इसके अंदर जो दाना वाइट वाइट जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और वो जो है साबूदाना ट्रांसपेरेंट जो हो जाए शीशे की तरह। ये बॉईल हो चुका है। एक मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध लिया। दूध हमारा ठंडा है। फ्लेम अभी आपने ऑन नहीं करनी। पेस्ट जो हमने बनाई थी वो इसके अंदर जो है मैंने ऐड कर दी। जो राइस की पेस्ट बनाई थी अच्छी तरीके से आपने इसको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। आपने इस तरह की पेस्ट बनानी है। आपने अच्छी तरह से दूध के अंदर इसको पहले मिक्स करना है। फिर आपने जो है मिक्स करने के बाद अब अपनी फ्लेम जो है वो ऑन कर लेनी है। सब्ज़ इलायची ली है, इसका पाउडर मैंने 2 सब्ज़ इलायची ली थी जिनका मैंने पाउडर बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब आपने फ्लेम अपनी लो कर देनी है ताकि दूध जो है वो बाहर गिरे नहीं। आपने इसको अच्छी तरह से अब पकाते रहना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और अपनी जो खीर है उसको गाढ़ा करते रहना है। येलो कलर लिया था मैंने 1 पीच, इसको 1 टेबल स्पून वो पानी के अंदर इसको मिक्स कर लिया था। अब आपने थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करके मिक्स करते रहना है। जितना सा आपको कलर चाहिए आपने उतना ही इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब मज़ीद इसके अंदर मैं और ऐड नहीं करूँगी। वनीला एसेंस लिया है मैंने, इसके चंद कतरे जो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। आपने वनीला एसेंस बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। चीनी लिया मैंने 1 कप, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है। मिक्स हो चुका है। मैंने 2 टेबल स्पून किशमिश ली है। इसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया। थोड़ी इसके अंदर ऐड कर दी, बाकी हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। कटे हुए बादाम लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून, इसमें से कुछ जो है मैंने डाल दिए हैं, बाकी इसको हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्सअप कर देना है। जो हमने साबूदाना बॉईल किया था अब वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना ताकि वो अंदर गुठलियाँ सी ना बन जाए, अच्छी तरह से खीर के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसका मैंने पानी निकाला, वो अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया था। वो इसकी जो है वो जैसे लेस लेस सी उस तरह की ये बन गया था साबूदाना। आपने सारा इसमें ऐड कर देना है। इसमें चीनी कम हो गई थी, इसमें 1/4 कप मैंने चीनी मज़ीद डाली है। आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद चीनी ऐड कीजिएगा जितनी आपको पसंद है। ये देखिए ये गाढ़ी हो चुकी है और ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने एक शीशे का बर्तन लिया है। सबसे पहले जो है हम अपनी खीर की लेयर एक जो लेयर इसके अंदर लगाएंगे। ये देखें एक मैंने इसके अंदर लेयर लगा दी है। सॉफ्ट केक लिए जिसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं एक लेयर लगाऊंगी। अच्छी तरह से आपने जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से लगा दें। इसकी मैं 2 लेयर्स लगाऊंगी इस सॉफ्ट केक की। ये लेयर हमारी लग चुकी है। इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ी सी खीर और ऐड की है। अब दूसरी लेयर जो है वो मैंने केक की इसके ऊपर लगा दी है। मैंने ज़्यादा डाला है, आप कम डालना चाहें तो कम डाल दें। इसके ऊपर मैंने मज़ीद जो है वो खीर की लेयर लगाई और इसी तरह से आपने इसको प्रेस कर ताकि जो केक नज़र ना आए। आपने इसको अब खीर के साथ कवर कर देना है। अब जो बकाया बचे हुए जो बादाम थे कटे हुए वो मैंने अच्छी तरह से इसको गार्निश कर दिए। आप गार्निश अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने जो है वो किशमिश भी डाल दी है। ये बहुत ही हमारी यमी जो रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।